नमस्कार साथियों, आपके सामने हाजिर हूँ मैं। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी स्कूल्स और विवेकानंद स्कूल्स के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। किसी कारणवश मैं आपसे बीच में कनेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक दो टॉपिक जो मुझे करवाने थे वो भी मैं सॉल्व नहीं करवा पाया, और कुछ योजनाओं की वीडियोस थी, शॉर्ट जो फॉर्म्स थी उनको नहीं करवा पाया। कुछ रीजंस रहे, विशेष परिस्थितियां रहीं। आज कई दिनों बाद मैं आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। तो जब महात्मा गांधी एग्ज़ाम हुई, स्कूल के बारे में जो एग्ज़ाम हुई उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर के स्टैंडर्ड की। तो एग्ज़ाम का जो साथियों स्टैंडर्ड था वो डेफिनेटली शायद किसी ने इस तरह से सोचा नहीं था कि इस प्रकार का स्टैंडर्ड आएगा, क्योंकि जो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, तो टफ में तो अच्छा खासा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वोकेब। और जो अदर सब्जेक्ट्स के टीचर हैं या हमारे L1 के शिक्षक साथी हैं या इंग्लिश को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और मशक्क़त इस हद तक करनी पड़ी कि बहुत से साथी अपने आप को तकलीफ़ में पा रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पेपर था, आप यकीन मानिए कि अगर गवर्नमेंट स्कीम्स को हम छोड़ दें तो पेपर में क्वालिफिकेशन मार्क्स गेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो अच्छी हैं, जिनमें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें सीट अच्छी हैं, तो वहाँ सिलेक्शन के आसार भी अच्छे हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर सीट कम हैं, तो वहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए डेफिनेटली नंबर भी अच्छे चाहिए, और अच्छे नंबर बहुत कम साथियों के आ रहे हैं। जिनके इंग्लिश के टॉपिक्स पहले से कवर हैं, जिनको पहले से नॉलेज थी, उनको पेपर सॉल्व करने में कम कठिनाई महसूस हुई। वहीं जिन लोगों ने कई सालों बाद नए सिरे से इंग्लिश को कवर करने का प्रयास किया, उनको डेफिनेटली बहुत परेशानी आई है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो ज़्यादातर साथी जो स्कोर कर पाए उसका मेन कारण था गवर्नमेंट स्कीम्स। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स आपने अच्छी तरह से पढ़ी, उनके आधार पर आप स्कोर कर पाए। दूसरा, पैसेज भी सरल था, तो उसमें से आप क्वेश्चन कनेक्ट कर पाए। लेकिन दो क्वेश्चंस के आंसर गलत होने की वजह से जहां स्कोर पूरा होना चाहिए था उसमें भी आपके 2 नंबर कट गए, 2 क्वेश्चन कट गए, जिसकी वजह से वो नेगेटिव भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि उसमें बोनस देंगे या क्या करेंगे। तो पेपर का स्टैंडर्ड डेफिनेटली जो लेवल होता है सारी सब्जेक्ट्स के टीचर्स को देखते हुए उससे अपर स्टैंडर्ड का था। वोकेब ऐसी थी जिसको टच करना भी मुश्किल काम हो रहा था, क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर नहीं है उन लोगों के लिए वोकेब डेफिनेटली काफ़ी टफ थी। बहुत सारे वर्ड्स उनके लिए ऐसे थे जो उन्होंने पहले देखे ही नहीं है। इवन प्रोनाउंसिएशन तक उनका टफ था। अब अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रहने वाली है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें बोनस अंक का प्रावधान है। तो ये जो 10 नंबर का बोनस है, ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। होम डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए 10 नंबर का बोनस है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई टीचर अगर 50% मार्क्स भी अगर पेपर में गेन कर रहे हैं और 10 नंबर उनके बोनस के हो जाते हैं, तो उससे उनका स्कोर हो जाता है 60%, है ना।
जब 60 नंबर हो जाता है 110 में से, वो 110 के आप 100 ही मानो, क्योंकि 10 तो वो होम डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए बोनस है, तो 60 नंबर होने पर उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और जो भी लोग 50% के आसपास हैं, 50-55 के आसपास हैं, उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलना श्योर है। वहाँ से जो लोग कम हैं या ऐसे साथी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं और वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, उनके लिए आप ये मानिए कि स्कोर होना चाहिए उनका खुद का 60 के आसपास, या तो 60 प्लस हो या 60 के आसपास हो। क्योंकि अगर मान लो आपका स्कोर है 58 और होम डिस्ट्रिक्ट वाले का स्कोर 60 बनता है 10 नंबर बोनस के लगा करके, तब भी आपको संभावना रहती है कि आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में सीट मिल जाएगी। लेकिन आपका स्कोर अगर कम है, देखिए साथियों, पेपर का लेवल इस तरह से था कि क्वालिफिकेशन भी मुश्किल हो रही है साथियों की। जब क्वालिफिकेशन मुश्किल हो रही है तो ये मेरा जो खुद का अनुमान है, ये 50% मार्क्स काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। सब्जेक्ट टीचर के लिए तो बात नहीं करूंगा मैं, अगर कोई सब्जेक्ट टीचर है, इंग्लिश का सब्जेक्ट टीचर है, उसके लिए तो 50% का मतलब ये मानिए कि कुछ हुआ ही नहीं है पेपर में। लेकिन जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, उसके लिए 50%, 55%, 50 से 55% का स्कोर ठीक है, बहुत टॉप का नहीं है तो बेकार भी नहीं है। तो उसको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, अगर होम डिस्ट्रिक्ट में वो पहले से पोस्टेड है और जगह परिवर्तित करना चाहता है, स्कूल अपना चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए स्कोर बहुत अच्छा है। और जो साथी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है और उनका स्कोर 60 प्लस है या 65 प्लस है, वो अच्छी पोजीशन में डेफिनेटली उनको अच्छा प्लेस मिल जाएगा। मेरा एक अनुमान मात्र है, ये कई एक साथियों से पूछने के बाद एक अनुमान मात्र है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी चीज़ की कट ऑफ का एक अनुमान लगाया जाता है। फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन परीक्षा देने वाले साथी बहुत कम थे। कारण क्या होता है कि फॉर्म तो यह है, जब वैकेंसी आती है, आपने देखा हुआ किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि फॉर्म तो मैं अभी अप्लाई कर दूं, लेकिन उसमें से तैयारी करने वाले कम होते हैं। दो तरह तैयारी करने वाले भी दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करने वाले, और एक ये है हाँ टाइम मिल गया तो पढ़ लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इस स्थिति को देखते हुए, पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए, इवन जो ग्रामेटिकल पोर्शन था उसके क्वेश्चन भी ऐसे नहीं थे कि बड़े बहुत ज़्यादा इजी हों, जिनको देखते ही आपने सारे क्वेश्चंस को टिक कर दिया। ऑल ओवर जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो अच्छा था। इस वजह से मेरा जो अनुमान है, अगर होम डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए किसी के 50 से 55% नंबर आने हैं, तो वो मेरा अनुमान है कि वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसी ज़्यादा है, कैंडिडेट कम हैं, तो वहाँ पर यह भी संभावना है कि ये 50% से अगर कम मार्क्स है किसी के, वो भी इस दौड़ में है कि उसको अपना इच्छित स्थान मिल जाए पोस्टिंग के दौरान। जिसका स्कोर 48 है, 45 है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तब तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन जगहों पर वैकेंसी कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है, स्कोर वाले ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ी सी मशक्क़त देखने को मिल सकती है। बाकी ऑल ओवर पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, सारी चीज़ों को देखते हुए एक अनुमान यह है कि जो भी साथी 50% के आसपास हैं, 50 से 55 के बीच में, वो काफ़ी हद तक सेफ जोन में हैं, और उससे ज़्यादा हैं तो वो तो पूरी तरह से सेफ हैं। 50 से 55 वाले पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं, और 55 प्लस वाले तो सुरक्षित नज़र आते ही हैं पूरी तरह से। थैंक यू साथियों, ये थी मेरी अनुमानित कट ऑफ, और उम्मीद करते हैं आपको अपना इच्छित पदस्थापन मिलेगा।
आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।